नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज का दिन बेहद खास है और अहम है। अहम इस मायने में, आज मोदी 3.0 का पहला आम बजट है। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री सुबह 11 बजे पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब से लेकर रोजगार तक पर नजरें रहेंगी। किसानों को, महिलाओं को भी बजट से खासी उम्मीदें हैं। तो क्या आज के बजट में मिलेगा? मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं कि टैक्स की जो रेट हैं वो कम होंगे, बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ओल्ड टैक्स व्यवस्था के जो बेसिक छूट सीमा है वो है 2.5 लाख रुपए। अगर नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए है, ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। तो उम्मीदें हर वर्ग को है, फिर वो चाहे मिडिल क्लास हो, किसान हो, महिलाएं हो, हर वर्ग को, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ नया होगा। इस तरह के कदम से आपको ये भी बता दें, टैक्स रेवेन्यू में कोई खासा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन काफ़ी उम्मीदें हैं। तो नया टैक्स स्लैब हो सकता है पेश, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। और HRA पर क्या प्लानिंग होगी? होम लोन ब्याज टैक्स पर क्या कोई छूट मिलेगी या नहीं? पुरानी व्यवस्था के तहत ये लाभ लोगों को मिल रहा है। अब नई व्यवस्था में शामिल होने से जो टैक्स पेयर्स हैं, बदलाव के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपको बता दें तो इस बार की संभावना, सरकार वायदा, विकल्प, व्यापार, सब हर तरीके से हर क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें हैं कि बजट में इस बार क्या नया होगा, क्या उनको खुश करने वाला बजट होगा। लेकिन उम्मीद बहरहाल सभी यही कर रहे हैं कि खुश करने वाला बजट होगा। तो क्या न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा NPS का लाभ, या फिर ओल्ड टैक्स में पढ़कर होगा उसका जो राशि है वो 1 लाख के करीब। तो सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए जो NPS की शुरुआत की थी, इस पेंशन पर फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संचालित करता है। तो इसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। पेंशन, इसमें भी कुछ बदलाव होगा या नहीं? सीनियर सिटीजन्स तक के लिए भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। उम्मीद सीनियर सिटीजन्स को भी है कि उनके लिए भी कुछ अच्छा शायद इस बार के बजट में होगा। और रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और अमृतांशी रहेंगी हमारी संवाददाता भोपाल से। जुल्फिकार, पहला सवाल आपसे। देखिए, उम्मीद, आज बजट पेश होने वाला है, 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उम्मीदें हर वर्ग को है। लगातार आप भी फील्ड में जाते रहे हैं, हर वर्ग से आपने बातचीत भी की है। क्या कहते हैं लोग, क्या उम्मीदें हैं अब इस बार के बजट से? क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग? ये देश का बजट है और तो देश के सभी लोगों को इस बजट से उम्मीदें रहती हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि छत्तीसगढ़ जो विकास कर रहा है उसका विकास हो जाए। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ से हर वर्ग की चाह यही है कि सभी वर्गों को इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा मिले आर्थिक रूप से, जिससे उसका विकास हो सके। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो एक वर्ग है जो किसानों का वर्ग है। तो किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार हालांकि धान 2100 रुपए में खरीदी करती है, लेकिन हमारी जब किसानों से बात हो रही थी तो किसानों का ये था कि बजट में इस तरीके के प्रावधान किए जाएं जिससे उनकी आय दुगनी हो और जो कृषि लागत है उसमें कमी आए। तो कृषि लागत कमी आने के लिए उनके जो सुझाव थे और उनकी जो उम्मीदें हैं किसानों की, तो उनका ये कहना है किसान जो उर्वरक को लेता है, खाद को लेता है, बीज को लेता है, ट्रैक्टर खरीदी करता है, और जितने भी उपकरण हैं, कृषि उपकरण, चाहे वो थ्रेसर हो चाहे अन्य उपकरण हो, उनकी खरीदी करता है, जिसमें GST लगता है और GST की वजह से ये पूरे महंगा हो जाता है। तो इन सबको GST फ्री करने की भी मांग रही है और कुछ किसान को कहना था कि GST कम कर दी जाए। तो अगर GST कम होती है तो निश्चित तौर से कृषि लागत जो है, फसल की जो लागत है वो कम होगी, तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हालांकि उनका ये भी कहना था कि किसानों के पास पैसा रहेगा तो आफ्टर ऑल जो बाजार में ही वो पैसा जाएगा, क्योंकि GST सिर्फ एक जगह ही नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने के लिए कर अदा करता है। चाहे वो साबुन खरीदे, चाहे वो कोई कपड़े खरीदे, तो उस पर कहीं ना कहीं GST होता है। कर के तौर पर हर व्यक्ति का अपना योगदान होता है। हालांकि ये जरूर है कि बहुत सारा वर्ग ये कहता है कि इनकम टैक्स पे ही भारत में कम है, लेकिन हो सकता है कि इनकम टैक्स पे ही कम हो, लेकिन उसके बाद देखें तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कर की अदायगी करता है। तो अब बजट है तो बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। एक जो सैलरी जिनकी है, सैलरी बेस्ड जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उनको बढ़ा दिया जाए।
इसी तरीके से व्यापारियों का भी है कि वो अपने व्यापार में टैक्स तो देते हैं और जीएसटी देते हैं, लेकिन उसके साथ अगर उतनी मेहनत के बाद अगर वो कमाते हैं तो उसको इनकम टैक्स भी देना, तो वो भी चाहते हैं कि इनकम टैक्स में रिबेट मिले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी केंद्र सरकार के समक्ष बहुत सारी बातें रखी थी, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, तो छत्तीसगढ़ में जो सड़क परिवहन है उसको बेहतर करने की मांग की। उन्होंने दो जो सड़कें हैं, जैसे रायगढ़ से अयोध्या तक जोड़ने वाली सड़क थी, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि इसको नेशनल हाईवे में समाहित किया जाए और अयोध्या तक कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं और नेशनल हाईवे है, तो और बढ़ जाने से पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो सड़क को लेकर भी कई सारी मांगे थी। तो अब बजट में, तो बजट का एलोकेशन अलग अलग सेक्टर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होगा। तो ऐसे में अगर किसानों से जुड़ा हुआ है, युवाओं को, तो युवाओं को इस बात की लोग उम्मीदें हैं कि कुछ भी ऐसा प्रावधान हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से हो जिससे छत्तीसगढ़ में खासकर रोजगार का जनरेशन हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रोजगार मिले। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो अभी आईटी इंडस्ट्री नामात्र के तौर पर है, तो पढ़ने वाले जितने छात्र हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एआई से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, तो इन तमाम वर्ग के लोगों को ज्यादातर बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री बढ़े, तो बजट में ऐसे प्रावधान हो और ताकि छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में विकास हो सके। तो सभी वर्गों को उम्मीदें हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको मिले। जिस तरीके से महिलाएं हैं, महिलाओं को इस बात को लेकर उम्मीद है कि बजट में ऐसे प्रावधान हो या रिबेट हो कि जैसे घर के जो सिलेंडर है, सिलेंडर के रेट कम हो। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि हर वर्ग उम्मीद लगा के बैठा है कि बजट से अलग अलग वर्ग को कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान रहें जिससे उनको सीधे तौर से लाभ हो। क्योंकि अब ये देश का बजट है और पूरे साल भर का लेखा जोखा है, और जिस सेक्टर में जितना ज्यादा सरकार की तरफ से बजट का एलोकेशन होगा, उसका विकास उस तरीके से दिखेगा और उसका फायदा उस वर्ग के लोगों को आने वाले वक्त में मिलेगा। जी जी। अमृतांशी, जिस तरीके से जुल्फिकार बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने विस्तार से एक तरीके से समझाया कि हर वर्ग को कितनी उम्मीदें हैं, क्या क्या जरूरतें छत्तीसगढ़ की हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वही कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर एक अच्छा खासा वर्ग कृषकों का आता है, अच्छी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। और इस बार तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, तो उनको ये भी उम्मीद होगी कि अच्छा मिलेगा इस बार, काफी अच्छा पिछली बार से। तो क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है। और क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान जो है वो काफी ज्यादा उम्मीद केंद्र और राज्य सरकार से इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो किसान सम्मान की राशि जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी उसकी राशि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जोड़कर दी, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर किसानों को काफी अच्छी उम्मीदें हैं। अगर देखा जाए तो देखिए किसानों के लिए कई योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अगर कोई केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहा है तो वो किसान ही है। और इसीलिए जहाँ पर जो है वो किसानों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं कि इस बार जो है किसान सम्मान राशि को लेकर जो है वो कोई अगर बड़ा फैसला होता है वित्त विभाग की तरफ से तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा इस बार मध्य प्रदेश में देखिए अलग अलग जो योजनाएं संचालित हो रही हैं केंद्र सरकार की, क्योंकि मध्य प्रदेश ने काफी बेहतर प्रदर्शन इसमें किया है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर आयुष्मान कार्ड बनाने की बात करें, 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास में भी मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि इन दो योजनाओं को लेकर खासतौर से मध्य प्रदेश को काफी कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले समय में भी बीजेपी की सरकार है और ऐसे में केंद्र और जो राज्य सरकार का समन्वय है वो हो जाता है। इसी कारण ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश को जो है काफी बेहतर मिलने की उम्मीदें हैं। कल जब वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का कई बार जिक्र हुआ, खासतौर से जो पार्वती कालीसिंध योजना है, इसके अलावा जो बुंदेलखंड में योजना चलाई जा रही है लिंक परियोजना, इसको लेकर खासतौर से अगर बात करें दो तीन जो लिंक परियोजना है उनका जिक्र है। इन लिंक परियोजनाओं को लेकर भी जो है वो बजट मिलने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि ये जो योजनाएं हैं इनसे सिर्फ मध्य प्रदेश को फायदा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को भी यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। इसलिए बुंदेलखंड की जो परियोजना है जिसको लेकर लगातार प्रदेश
सतीश वी डी शर्मा जो सांसद हैं वो भी उसके लिए बात रखते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि मध्य प्रदेश में जो रेलवे है इसको बड़ी सौगातें मिल सकती है, क्योंकि देखिए सरकार अब जो है नए तरीके से जो रेलवे स्टेशन है उनको डेवलप करना शुरू कर रही है। जैसे राजधानी भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन है, वो पहला वर्ल्ड क्लास जो है वो रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर कई रेलवे स्टेशन को जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बनाया जाने वाला है। ऐसे में भोपाल समेत अलग अलग जगहों की जो स्टेशन हैं उनको पीपीपी रेल मोड पे कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर भी जो है वो बजट में मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसानों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर सभी को उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब को लेकर काफी उम्मीद तो देखिए हर देश में हर व्यक्ति को है ही, लेकिन इसके अलावा रोजगार की संभावनाएं बढ़े, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे। यही उम्मीदें अभी जो है वो फिलहाल तमाम युवा भी रखे हुए हैं महिलाओं के लिए, और बेहतर सुविधाएं हो, चाहे प्रॉपर्टीज की बात हो या इसके अलावा भी बात हो, इसको लेकर भी जो है काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों को हैं। जी अमृतांशी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, और जुल्फिकार आपका भी शुक्रिया। लगातार हम बातचीत आपसे करते रहेंगे। 11 बजे बजट पेश होगा। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, और ये हलवा सेरेमनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब बजट छपकर तैयार हो जाता है, उसको सील कर दिया जाता है, उसके बाद हलवा सेरेमनी होती है, जिसमें वित्त मंत्री सभी को, जो पूरी टीम होती है जो बजट बनाने में लगी रहती है महीनों से, और उस टीम को हलवा खिलाकर एक तरीके से जब भी कोई शुभ कार्य होता है उससे पहले मीठा बनता है। तो ये उसी परंपरा को यहाँ पर निभाया जाता है। उसी परंपरा के तहत हलवा बनाया जाता है बजट पेश करने से पहले, और जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं उनको हलवा बनाकर खिलाया जाता है। ये परंपरा वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों के द्वारा जो कड़ी मेहनत काफ़ी दिनों से की जाती है उसके अंतर्गत होती है। और ये भी आपको बता दें कि हर साल जब बजट तैयार किया जाता है तो लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले, यानी कि जब बजट सील हो जाता है, छपकर तैयार हो जाता है, तब पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित होता है। और ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी टीम, बताया ये भी जाता है कि जब तक आके बजट पेश नहीं हो जाता है तो वो टीम अंदर ही रहती, वित्त मंत्रालय में ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। कहा यह भी जाता है निर्मला सीतारमण जिस तरीके से उन्होंने पूरा बजट अपनी पूरी टीम के साथ तैयार किया, इस बार उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार भी कि हर वर्ग को कि काफ़ी अच्छा कुछ होगा उनके लिए इस बार बजट में। मध्य वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, तो क्या क्या इस बार के बजट में उनके लिए होता है ये देखने वाली बात होगी। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, और हर बार परंपरा कुछ ना कुछ बदलती भी है। बजट पेश करने से पहले एक फोटो सेशन भी होता है जिसमें वित्त मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ हाथ में वो ब्रीफकेस या फिर वो दस्तावेज, अब तो टैब होता है, लाल रंग के कपड़े में लपेटा हुआ टैब, जिसको लेकर वो तस्वीर खिंचवाती हैं बजट पेश करने से पहले, जब टीम अंदर जाती है उससे पहले। इस बार आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश करने का इतिहास रचने वाली हैं केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट पेश करने की जो परंपरा है वो आज़ादी के पहले से चली आ रही है, आज भी कायम है। बजट के जो दस्तावेज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्रीफकेस है उसको लेकर जरूर समय समय पर प्रयोग किए जाते रहे हैं। पहले ब्रीफकेस में लेकर आया जाता था उन तमाम अहम दस्तावेजों को, फिर वो धीरे धीरे डिजिटल में चेंज हुआ, फिर उसके बाद ब्रीफकेस के बाद वही खाता भी हुआ था। जब निर्मला सीतारमण ने उसकी काले ब्रीफकेस से उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किया था और लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उस बही खाते को लेकर आई थी, और जब उन्होंने फोटो सेशन कराया था तब वो दिखा था। फिर धीरे धीरे उसका डिजिटल रूप हुआ। इससे पहले की तरह कागजात अब नहीं रखे जाते हैं। तो बजट में बही खाता और फिर टेबलेट, समय समय पर बैग के रंग डिजाइन को लेकर बदलाव हर बार देखे गए। साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ब्रीफकेस की परंपरा को छोड़ा और केंद्रीय बजट को कागजात ले जाने के लिए उन्होंने बही खाता इस्तेमाल किया था। तो हर वर्ग को, अगर हम फिर वो चाहे किसान वर्ग को की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, सीनियर सिटीजन्स की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, सभी को इस बार बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या उनके लिए इस बजट में रहेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बड़े ऐलान होंगे, इसके अलावा टैक्स छूट में कितनी राहत लोगों को इस बार के बजट में मिलती है, ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। 8:15 बज चुके हैं, 11 बजे है बजट जब पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ आज बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट
है और सभी को बेसब्री से इंतजार है आज पेश होने वाले बजट की क्या रहता है, क्योंकि सभी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उम्मीदों से भरा दिन आज है और निर्मला सीतारमण किस तरीके का बजट पेश करेंगी ये देखने वाली बात होगी। सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनको राहत मिलेगी, क्या ओल्ड टैक्स में कुछ बदलाव किया जाएगा, क्या न्यू टैक्स रिजिम में थोड़ा सा लाभ मिलेगा, एचआरए स्लैब को लेकर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ये तमाम चीज़ें आज बजट जब पेश होगा उसके बाद सामने होंगी। मिडिल क्लास को काफ़ी उम्मीदें हैं आज के बजट से। टैक्स की जो रेट हैं क्या वो कम होंगी, बेसिक छूट जो सीमा है उसमें क्या बढ़ोतरी होगी। वर्तमान ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा जो है वो 2.5 लाख रुपए है और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए। तो ऐसी उम्मीद है कि जो नई व्यवस्था के तहत सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, ये उम्मीद है। लेकिन क्या ये उम्मीद उनकी उम्मीद पे खरा उतरेगा आज पेश होने वाला बजट, ये देखने वाली बात होगी। भारत का जो केंद्रीय बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय को बनाए रखेगा या संभवतः उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहित योजनाओं के लिए फंड को बढ़ाएगा। रेलवे को क्या मिलता है ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि रेलवे में हर बार नई कई काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं होती हैं। तो इस बार रेलवे के लिए किस तरीके का बजट होगा, रेलवे में क्या कुछ बदलाव होंगे, इसको लेकर भी तमाम तरीके की उम्मीद रेलवे विभाग को है। तो मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट आज पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और मिडिल क्लास के लिए क्या खास हो सकता है, क्या टैक्स की जो दरें हैं वो कम होंगी, बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही टैक्स रेवेन्यू पर कोई खास असर होगा या फिर नहीं, जो बदलाव किए जाएंगे उस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। तो बजट के इतिहासों में आपको ये भी बता दें, बहुत सी बार काफी दिलचस्प मौके, 2 ऐसे मौके आए जब वित्त मंत्रालय की जो जिम्मेदारी संभालने वाले, हम कुछ आपको इतिहास से जुड़ी बात बताते हैं, 2 वित्त मंत्री कार्यकाल में बजट पेश नहीं कर पाए थे। इसके पीछे का जो दिलचस्प कारण है वो भी हम आपको बताते हैं। एक खासा दिलचस्प इतिहास इससे जुड़ा हुआ रहा है। 2 वित्त मंत्री, पूर्णकालिक वित्त मंत्री अपना बजट नहीं पेश कर पाए थे, जो पद पर रहने के बावजूद वो नहीं पेश कर पाए थे। पहला नाम है वित्त मंत्री क्षितिज चंद्र नियोगी का। बताया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर तो रहे, लेकिन देश का आम बजट वो नहीं पेश कर पाए थे, क्योंकि 35 दिनों तक साल 1948 में वित्त मंत्री के पद पर रहे और उन्होंने RK षणमुगम शेट्टी की जगह ये जिम्मेदारी संभाली थी और 35 दिनों बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो इस अवधि में उन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिला था। ये कुछ हम इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी बीच बीच में आपको दे रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अब मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट ये है। इस बार बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट होगा। तो फिलहाल FD से हासिल 10,000 तक पर ब्याज टैक्स फ्री है। क्या इस बार उसमें उम्मीद कुछ बदलाव होगा या नहीं, टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव की उम्मीद जरूर मिडिल क्लास कर रहा है। और बजट पे किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार पर भी खासा फोकस रहेगा। इन सेक्टर्स को सरकार की ओर से क्या तोहफा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर वर्ग, हर सेक्टर उम्मीद तो लगाए बैठा है कि कुछ राहत उसको जरूर मिलेगी। वित्त मंत्री अपनी इस बजट में PM आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6,000 रुपए की राशि दी जाती है PM किसान योजना के तहत, उसमें कुछ बढ़ोतरी संभव है। किसानों को इस बात की भी उम्मीद है अब उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं, या वो पहले जैसा ही रहेगा, ये आज पता चलेगा। ये हलवा सेरेमनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब बजट छपकर तैयार हो जाता है, वो सील हो जाता है, तब हलवा सेरेमनी करती हैं वित्त मंत्री अपनी पूरी टीम को, जो बजट तैयार करते हैं कड़ी मेहनत के साथ काफ़ी दिनों की, उस पूरी टीम को हलवा खिलाया जाता है।
हलवा खिलाने की परंपरा काफी पुरानी है, आजादी के बाद से चली आ रही है ये परंपरा। ये इसी तरीके से है जैसे घर में कभी भी कोई शुभ काम होता है, कार्य होता है तो मीठा जरूर बनता है, उसी तरीके से ठीक कि बजट पेश किया जा रहा है। देश की आर्थिक हालात को, स्थिति को संभालने के लिए किस तरीके से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, तो उसी हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा कार्य है, शुभ कार्य है देश के लिए। और इसीलिए उससे पहले मीठा बनाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है, पूरी टीम को हलवा खिलाकर इसकी शुरुआत की जाती है। और कहा यह भी जाता है कि ये पूरी टीम, करीब 100 मेंबर्स की ये टीम जब तक बाहर नहीं निकलती है, जब तक जो बजट है वो पेश नहीं हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति ने भाषण में भी ये कहा था, बजट की सरकार की दूरगामी नीति और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप ये बजट देगा।